अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीवी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आपके इल्म में है कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात जूं जूं करीब आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के इख्तियारात जो है वो मुंजमद कर दिए हैं। ये एक आइनी सिलसिला होता है। जब भी गवर्नमेंट और असम्बली की मियाद ख़त्म हो रही होती है तो एक महीना पहले उनके पावर सीज़ किए जाते हैं। तो गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो यकीनन अपनी आइनी मुद्दत तो पूरी करेगी, जो कि 26 नवंबर को इनकी पूरी हो रही है। लेकिन उस वक्त तक के लिए यह सरकारी मुलाजमतों में किसी इदारे में, किसी महकमे में किसी कस्म की तकर्री नहीं कर सकते, तबादले नहीं कर सकते, लोगों के प्रमोशंस नहीं दे सकते, हत्ता कि नए तरक्याती स्कीम भी जो है वो आप नहीं रख सकते। हाँ, अलबत्ता जो आनगोइंग स्कीमें हैं, जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं, उन पर काम चलता रहेगा। आगे जाके फिर जब गवर्नमेंट की मियाद ख़त्म होगी तो फिर अबूरी हुकूमत और उसके बाद फिर आगे इंतखाबात का अमल होगा। और यकीनी बात है 26 नवंबर के बाद मौसमी हालात ऐसे होंगे कि मई जून तक मुमकिन इंतज़ार करना पड़े और मई जून में जाके इंतखाबात हो। दूसरा अहम एक मसला गुज़श्ता दिनों ये भी इतलात सामने आई है कि गवाड़ी में जो 30 मेगावाट का एक बिजली का मनसूबा था, ये बल्तिस्तान में और बल्कि मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में रन ऑफ द रिवर जो है पहला बड़ा मनसूबा था जिसको मुतारिफ़ कराया जा रहा था। और ये साल साल से ज़ेर इल्तवा चल रहा था और गुज़श्ता सालों में इसके ऊपर पेशरफ भी हुई है। गुज़श्ता महीनों में फिर इसकी मंजूरी भी हो गई, इसका टेंडर भी प्रोसेस हुआ और टेंडर जो है गिलगित बल्तिस्तान की एक कंपनी को मिल भी गई और उन्हें ये काम सौंपा गया था कि वो इस पर काम करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला ने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसके टेंडर के जो प्रोसेस हुआ है इसमें बेकायदगियाँ की गई हैं, इसमें जो है रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। उन्होंने जो लेटर आगे भेजा उसके बुनियाद पे इस पे काम रुक गया। अब जो है इतला दी है कि थक चलास का जो एक बिजली का मंसूबा था और ग्वाड़ी का जो बिजली घर का मंसूबा है, इसको नेशनल पीएचडीपी से ही बाहर कर दिया है, क्योंकि ये बड़े लागत के मंसूबे हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान के एडीपी से मीट नहीं होना था और ये फेडरल पीएचडीपी का मंसूबा था। अब फेडरल पीएचडीपी से ड्रॉप होने के बाद जो है एडीपी का हिस्सा नहीं है। आने वाले इलेक्शन में यकीनन इस मसले को लेकर मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार यकीनन सियासत करेंगे। हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब का यकीनन यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स लाने के हवाले से माजी में बड़ी खिदमत रही हैं, लेकिन उनका जब मीडिया टॉक किया गया, उनसे मीडिया ने सवालात किया तो उन्होंने कहा मैं इस प्रोजेक्ट का मुखालिफ भी नहीं हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए मेरे असर रसूख रही है, मैंने तो सिर्फ निशानदेही की थी इसके टेंडर प्रोसेस में जो रेगुलरिटीज़ की गई हैं उसको ठीक किया जाए ताकि मंसूबे के ऊपर बेहतर अंदाज में काम हो सके। लेकिन मंसूबे को रोका गया और अब एडीपी से निकाला गया तो ये मंसूबा बहुत दूर दूर भी नज़र नहीं आ रहा कि इस पर इम्प्लीमेंट हो। अगरचे आप बल्तिस्तान में देख लें, स्कर्दो शहर में देख लें, इस वक्त अभी पीक सर्दी भी नहीं है, नदी नालों में इस वक्त भी पानी मौजूद है, इसके बावजूद आसाब शिकन लोड शेडिंग है और 18-19 घंटे के लोड शेडिंग का इस वक्त लोग बिजली की किल्लत का सामना कर रहे हैं। और साथ ही एक अहम और पेशरफ्त ये भी है कि सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए उमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सेफरान, वो जो है इस वक्त बल्तिस्तान के दौरे पर हैं और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में एक अहम इजलास की भी सदारत की, जहां उन्होंने ख़ास तौर पर जायज़ा लिया कि जो गुलाफ 2 का प्रोजेक्ट था जो गिलगित बल्तिस्तान में मुतारिफ़ कराया गया था और जो ग्लेशियर्स के साथ जो झीलें बनी हुई हैं उनके अचानक फटने से जो सैलाब आते हैं, जो नुकसान होते हैं, उसको रोकने के हवाले से इस प्रोजेक्ट में काम करना था। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद जो हालिया जो सैलाब आए, पिछले महीनों में जो सैलाब आए, उसमें ये मनसूबा मुकम्मल नाकाम साबित हो चुका। न अर्ली वार्निंग सिस्टम ने काम किया, न ही जो है उन इलाकों में लोगों को बर वक्त जो है आगाही दी जा सकी। तो यहाँ इजलास में भी इस चीज़ का जायज़ा लिया गया और साथ ही कुदरती जंगलात को बचाने के हवाले से भी मामलात पे काफ़ी गौर खोज किया गया है और शजरकारी पे तवज्जो देने के हवाले से भी काफ़ी फैसले किए गए हैं। आज कमेटी के अरकान जो है गांचे के दौरे पर है, वहाँ पर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम और ये जो गुलाफ का जो प्रोजेक्ट रहा, इसके मुमकिन नाकामी के क्या असरात मुरतब हुए और क्या अवामिल थे
उनका जायज़ा लेंगे। तो हम बजा तौर पर ये तवक्को रखेंगे, जिस तरह की कमेटी के अरकान ने मीडिया टॉक में भी अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर टीम के अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है और आने वाले वक्तों में जो सैलाब मुमकिन है उनके तदारुक के लिए, सैलाब तो खैर कुदरती एक जो आफत है उसको रोकना इंसान के बस में नहीं, तो कम से कम उसके नुकसानात को कम करने के लिए इक़दामात किए जा सकते हैं। और हम बजा तौर पे तवक्को रखेंगे कि आने वाले वक्तों, जैसे कि सर्वेज़ में, स्टडीज़ में बताया जा रहा है कि 2025 में जितना सैलाब आया है, 2026 में सैलाब क्वांटिटी के लिहाज से भी और सैलाब की शिद्दत के लिहाज से भी 20% का इजाफे का इम्कान है। तो इस हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि बेहतर अंदाज में इसकी तैयारी की जाए और कम से कम नुकसान होने को मुमकिन बनाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। साथ ही माजी में जो नाकामियाँ रही हैं, बिलखुसूस गुलाफ 2 प्रोजेक्ट के हवाले से, तो इनके भी ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए ताकि आइंदा जो है ऐसी गलतियों का इआदा ना हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की चंद अहम खबरें। आइंदा हफ्ता फिर ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।